अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जो है आ गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो अप्रैल के अंदर इसकी लास्ट डेट रखी गई है और ये तमाम सीट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे पे स्केल के साथ ये इनकी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसके बारे में मैं वन बाय वन आपको गाइड करूंगा कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू हमने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो है प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की, जो कि BPS 19 की पोस्ट है। एक ही पोस्ट इसकी अनाउंस की गई है, जिसके लिए MA, MSc, MBA रिक्वायर्ड है और HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री पास आउट होनी चाहिए। जबकि इसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 35 से 50 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लीगल कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसके लिए रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये BPS 18 की सीट है। LLM HEC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हो और एटलीस्ट 5 साल का आपका हाई कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस हो। उसके बाद एक सीट इसकी अनाउंस की गई है और जबकि ये इसके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 22 से 32 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो BPS 17 की 5 सीट अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अनाउंस की गई है, जो कि नंबर 3 के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है। इसके लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जो कि MA, MSc, MBA, फाइनेंस, HRM, MCOM और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना लाजमी है। इक्विवेलेंट डिग्री इसके एंड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट डिग्रीज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। लिहाजा अभी हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं कि 5 सीट इसकी अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 20 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद हमारे पास दोस्तों आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल BPS 17 की एक सीट अनाउंस की गई, जिसके लिए लॉ ग्रेजुएट अगर कोई कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। जबकि इसका 5 ईयर का हाई कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस लाजमी है, उसने अपनी प्रैक्टिस की हो। और उसके बाद ये है कि उसका 22 से 32 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। असिस्टेंट की BPS 16 की 5 सीट अनाउंस की गई हैं। ये भी बहुत अच्छी तादाद के अंदर सीट्स अनाउंस की गई हैं। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है, जिसके अंदर असिस्टेंट BPS 16 की 5 सीट हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री सिर्फ आपकी रिक्वायर्ड है और इक्विवेलेंट डिग्री मींस कि आपके 16 ईयर अगर आपकी एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 से 28 साल तक है तो उस सूरत में एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम आगे चल के देखते हैं इन्होंने एज रिलैक्सेशन हमें कितनी दी हुई है। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट BPS 16 की 6 नंबर के ऊपर 2 सीट अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो BCom रिक्वायर्ड है। 18 से 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन असिस्टेंट BPS 16 की 2 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, 14 साल आपकी तालीम है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद ये कि 18 से 28 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग ऑफिसर BPS 17 की 8 सीट टोटल अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए मास्टर डिग्री एटलीस्ट आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के अंदर इन इकोनॉमिक्स के अंदर। और आपकी प्रेफरेंस उस शख्स को दी जाएगी जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपको फील्ड के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इसकी टोटल 8 सीट है और इसके लिए 21 से 35 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी हम आगे आप जाकर एडवर्टाइजमेंट को तसल्ली से देख सकते हैं कि हमारी फीमेल कोटा की कितनी सीट है और उसके बाद ओपन मेरिट पे कितनी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर BPS 17 की हमारे पास 4 सीट अनाउंस की गई है। 25 से 35 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं फर्दर, हमारे पास जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन टीचर BPS 17 की 137 सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल तक एज लिमिट रखी गई है। मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन साइकोलॉजी और BEd अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइकाट्रिस्ट BPS 17 की 15 सीट अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए आपके पास सिंपल 1
ईयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट के साथ MBBS होना लाजमी है, और उसके बाद आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्री के अंदर। और इसके लिए टोटल 15 सीट अनाउंस की गई है, जबकि इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दोस्तों लाइब्रेरियन BPS 17 की 9 सीटें अनाउंस की गई हैं। 21 से 28 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन के लिए इसमें मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हो, और सेकंड डिवीजन के अंदर अगर आपने डिग्री अपनी पास आउट की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ऑडियो विजुअल ऑफिसर BPS 16 की 3 सीट्स हैं, जबकि ये बैचलर इन मीडिया साइंस एट लीस्ट सेकंड डिवीजन अगर आपने डिग्री पास आउट की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल 3 सीट्स हैं इसकी ऑडियो विजुअल ऑफिसर की। 21 से 28 साल तक एज लिमिट रखी गई है इसके लिए। अगर आपकी एज 21 से 28 साल तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर BPS 17 की 3 सीट अनाउंस की गई हैं। एज लिमिट इसके लिए रखी गई है 21 से 28 साल तक, और उसके बाद इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी अप्लाई का तरीकेकार क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी तमाम पोस्ट के बारे में, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पोस्टें अनाउंस हुई हैं वो टीचिंग की है 137। बहुत अच्छी तादाद के अंदर ये सीट है, और उम्मीद है कि आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसके चलते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। तो दोस्तों इसका अप्लाई करने के लिए आपके 500 इसकी चालान की फीस है इसके अप्लाई करने के लिए, जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन spsc.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सेंटर भी आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन जमा करवाने की अगर हम बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 3 अप्रैल 2026। और इसके लिए इसमें नोट जो लिखा हुआ है ये आपने क्लियरफुली देख लेना है। एज लिमिट के रिलेटेड भी इनके बारे में आपको बताया गया है कि एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक S&GAD ने जो रखी हुई है उसके मुताबिक एज रिलैक्सेशन अगर एलिजिबल है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी एडवर्टाइजमेंट की समझाई गई हर बात आप तक बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अप्लाई करते हुए अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आपके अप्लाई के अंदर प्रॉपर आपकी रहनुमाई करूं। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।